हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करेंगे 10 प्री स्कूलिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप अपने 1 से लेके 2 साल तक के बच्चे को बहुत ही इजीली सिखा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं कुछ 5 टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन सारी एक्टिविटीज़ को बच्चे को सिखाने में। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल के साइड में एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बच्चे को कुछ सिखाने की बात आती है तो आइडियली आपको स्टार्ट करना चाहिए जो बच्चे ऑलरेडी बहुत जिससे फेमिलियर होते हैं, देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों के बॉडी पार्ट्स। बच्चे अपनी बॉडी को बचपन से देखते आ रहे हैं, आसपास जो लोग हैं उनकी सबकी बॉडी को देखते हैं। तो आपको बच्चे को जो भी चीज़ें सिखानी है सबसे इजी और सबसे बेसिक होता है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स आप बच्चे जो अब उनकी बॉडी से रिलेट करके उनको सिखा सकते हैं, अपनी बॉडी से बुक्स के थ्रू उनको सिखा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स आजकल आते हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप बच्चे को उनके बॉडी पार्ट्स के नाम सिखा सकते हैं। और साथ में ही जैसे जैसे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आप उनको ये भी बता सकते हैं कि किस बॉडी पार्ट का काम क्या होता है। बच्चों को आप बहुत ही बेसिक सी चीज़ सिखाइए, जैसे सपोज हैंड्स है तो हैंड्स आप होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो, बाय करने के लिए यूज़ करते हो, हेलो करने के लिए यूज़ करते हो। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक चीज़ें जो बच्चे अपने हाथों को यूज़ करके या जिस भी बॉडी पार्ट को आप मेंशन कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट को यूज़ करके करते हैं। बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की। तो सेकंड एक्टिविटी में आप वो पिक कीजिए जो बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जैसे हमारे केस में दर्श को व्हीकल्स बहुत पसंद है तो हमने व्हीकल से स्टार्ट किया था। तो व्हीकल्स में आप बेसिकली जो भी लाइक बस है, ट्रेन है, ऑटो है, कार है, बाइक है, जो व्हीकल्स आप बच्चे को इजीली दिखा सकते हैं। आप उसको बुक्स के थ्रू दिखा सकते हैं, आप उसको फ्लैश कार्ड में दिखा सकते हैं, आप व्हीकल वाले टॉयज बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट, व्हीकल्स के नाम, व्हीकल्स के साउंड 1 बाय 1 जैसे बच्चे ने एक चीज़ याद कर लिया तब उसको उसके बारे में नेक्स्ट चीज़ बताइए, उसके बारे में नेक्स्ट चीज़ बताइए। इस तरीके से करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सेम है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो बच्चे को पसंद है उनसे स्टार्ट कीजिए। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं वहाँ पे आप बच्चे को दिखा सकते हैं। जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग करते हैं, घर पे आपकी आ रहा है तो जब भी आप उनको वॉश कर रहे हैं, फ्रिज में सेट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। अगेन बुक्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, इन सब तरीक़ों से आप बच्चे को सिखा सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप चाहते हैं उसमें बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट आए तो वो चीज़ें आप बच्चे के साथ ज़रूर ही उनको फ्रिज में सेट करते हुए या वॉश करते हुए बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि जब बच्चे किसी चीज़ को फिजिकली देखते हैं, उसको टच करते हैं, उसको स्मेल करते हैं तो बच्चों को एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्ड होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, विच इज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स का सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंट बुक्स के थ्रू बच्चों को उनके बारे में दिखाना, उनके फ़ोटो दिखाना, उनके जो फिगर्स होते हैं, जो टॉयज़ होते हैं वो इंट्रोड्यूस करना। आप राइम्स के थ्रू भी बच्चे को एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में दिखा सकते हैं। जब बच्चे को नाम याद हो गया, बच्चे को कुछ बेसिक्स एनिमल समझ में आ गए, उनको आइडेंटिफाई करना सीख गया, उसके बाद आप उनके साउंड्स बच्चे को सिखा सकते हैं। साउंड्स आप जो ऑडियो टॉयज़ होते हैं उनके थ्रू बता सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स भी आती हैं। इसके अलावा एलेक्सा के थ्रू आप सिखा सकते हैं। टीवी के थ्रू, यूट्यूब में आप बच्चों को एनिमल के साउंड आप सिखा सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ बिल्कुल टिपिकल स्कूल वाली चीज़ों की। तो उसमें सबसे पहले आता है नंबर्स। तो नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि आप बच्चे को ओरली 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग याद कराइए। अब वो कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बच्चे को खुद आप रिसाइट कीजिए, बच्चा उसके बाद उसको रिपीट करेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको काउंटिंग में कीजिए। बच्चे के टॉयज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको आप काउंटिंग में कीजिए। बच्चे को आप बुक्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू किसी भी तरीके से नंबर्स आप बच्चे को याद करा सकते हैं। आजकल बहुत सारे टॉयज़ आते हैं जिसमें काउंटिंग भी जो टॉयज़ हैं वो बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो उस तरीके से भी बच्चा उनको बहुत ईजीली याद कर लेता है। इसके अलावा आप जब बच्चे ने नंबर्स को ओरली याद कर लिया, अब आप उनका आइडेंटिफिकेशन बच्चे को स्टार्ट करा सकते हैं कि इसको 1 ऐसा दिखता है, 2 ऐसा दिखता है, 3 ऐसा दिखता है। जब बच्चे ने आप आइडेंटिफिकेशन कर लिया अब आप उसके बाद उनको काउंटिंग स्टार्ट करा सकते हैं कि लाइक 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, इस तरीके से। और इस सारे ही कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक ही तरीके से याद कराना है। आप अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप प्ले डो के थ्रू जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो बना सकते हैं, बोर्ड पे चौक के थ्रू बना सकते हैं।
इसके अलावा जो फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप सैंड से प्ले कर रहे हैं तो स्टैंड में फिंगर से बना सकते हैं। तो देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ वेज जहाँ पे आप बच्चे को डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं। हम लोग में जो भी तरीके हम लोगों ने यूज़ किए हैं उसमें से काफ़ी सारे टाइप के जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए उनको देख सकते हैं। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जब बच्चा लाइक 17 और 18 मंथ्स का हो चुका है उसके बाद आप बच्चे को कलर्स भी सिखा सकते हैं। तो कलर्स में आप कलर्स का नेम और आइडेंटिफिकेशन साथ में सिखा सकते हैं। मैंने दर्श को अलग अलग सिखाया था क्योंकि उसके लिए पहले वो हमेशा चीज़ों को याद करता है, उनके नाम याद करता है, देन वो उनको रिलेट करता है। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से आप उनको सिखा सकते हैं। कलर सिखाने का सबसे इजी और बेसिक तरीका होता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कलर्स होते हैं बच्चों के टॉयज़ में होते हैं। बच्चे का हर टॉय डिफरेंट कलर्स में आता है। तो आप बच्चे के टॉयज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, उसकी बुक्स है, घर में जो भी सामान है, जो भी वेजिटेबल्स आप बच्चे को जब दिखाते हैं, फ्रूट्स दिखाते हैं, तो हर किसी चीज़ में एक कलर होता है। उन सब के थ्रू आप बच्चे को कलर सिखा सकते हैं। स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बेसिक 3-4 कलर से। ऐसा नहीं है कि आप सारे कलर्स एक बार में सिखा देंगे। पहले बच्चे को 3 या 4 कलर्स के साथ कंफर्टेबल कराइए, उसके बाद 2-2, 3-3 करके आप और ज़्यादा कलर्स बच्चे को सिखाते रहिए। कलर सिखाने में मेरे केस में राइम्स ने भी बहुत हेल्प किया था मुझे। तो दर्श को जिस टाइम पे मैं कलर सिखा रही थी, मैं उसको ऐसी राइम ज़्यादा दिखाती थी जिसमें डिफरेंट कलर्स की चीज़ें उनको बताई जाती थी। तो आप यूट्यूब पे अगर ऐसे कलर्स राइम बोल के भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी राइम्स वहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है शेप्स। तो शेप्स आप बेसिक 5 शेप से लेकर लाइक बहुत सारी शेप्स तक बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को शेप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि शेप्स आप स्टार्ट कीजिए बच्चे के टॉयज़ से, क्योंकि जो शेप सॉर्टिंग टॉयज़ आते हैं, डिफरेंट शेप्स लर्निंग जो टॉयज़ आते हैं वो आप बच्चे के लिए मंगाइए। उससे क्या होता है, बच्चे उनको होल्ड करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली इस टाइप की एक्टिविटी होती है कि आपको वो शेप्स किसी चीज़ में डालनी होती है। तो उससे एक तो बच्चे के मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं उन टॉयज से, और बच्चे के लाइक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बनती है कि अच्छा वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये शेप इससे मैच हो रही है, और उन शेप्स का आप उनको नाम फिर याद करा सकते हैं। सिमिलर अलग अलग तरीक़ों से आप बच्चे को शेप के नाम याद करा सकते हैं कि आप डो से बना, जो प्ले डो होती है, क्ले होती है, उनसे डिफरेंट शेप बना सकते हैं। बोर्ड पे आप बच्चे को शेप बना के दिखा सकते हैं। अगर लेट से बच्चे ने सर्कल याद करा है शेप में, तो आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इन अदर टर्म्स, लेट्स को ग्लास यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप बच्चे को वो भी याद दिला सकते हैं कि देखो हमने सर्कल शेप याद करी थी और ये भी एक सर्कल शेप है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके आप बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स हिंदी और इंग्लिश आप दोनों ही बच्चे को सिखा सकते हैं, और अल्फ़ाबेट सिखाने का भी सेम तरीका है। आपका राइम्स हैं, बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, लिखने राइटिंग के थ्रू, प्ले डो के थ्रू। तो सबसे पहले आप बच्चे को ओरली याद कराइए। ABCD बच्चे ओरली इजीली याद कर लेते हैं। उसके बाद आप उनका आइडेंटिफिकेशन सिखाइए, या आप एक साथ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उनको पहले A बोलना और A आइडेंटिफाई करना साथ में सिखाएं। तो ये आपके बच्चे को किस तरीके से जल्दी समझ में आता है उस तरीके से आप देख लीजिए। एंड आप इसी तरीके से हिंदी के जो आ से अनार, बड़े आ से आम होते हैं, वो भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे को उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, और आजकल तो इतनी अच्छी बुक्स आती है, उसमें इतने बड़े बड़े पिक्चर्स बने होते हैं कि बच्चे उनको देख के खुद से ही उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ फैसिनेट होते हैं। तो आप बुक्स के थ्रू अल्फ़ाबेट बच्चे को बहुत इजीली सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोनिक साउंड। तो जब बच्चे ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं, उसकी कमांड बहुत अच्छी हो गई है अल्फ़ाबेट के ऊपर, लाइक अराउंड 22-23 मंथ्स के आसपास आप बच्चों को फोनिक्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फोनिक्स याद कराने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा था, वो होता है आप एलेक्सा पे कुछ राइम्स प्ले कर सकते हैं, या आप टीवी में बच्चे को राइम्स सिखा सकते हैं। तो बच्चे उन राइम्स के थ्रू उन फोनिक साउंड को बहुत जल्दी याद करते हैं, और फिर जब बच्चे को वो राइम याद हो गई है तो आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप भी उन राइम्स को बच्चे के साथ रिपीट कीजिए, या रैंडमली कोई भी जैसे बच्चे से पूछ लिया कि डी का साउंड क्या होता है, ई का साउंड क्या होता है, एम का साउंड क्या होता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को फोनिक्स भी याद करा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एक्टिविटी की। तो लास्ट एक्टिविटी में आप बच्चे को एक्शंस बेसिकली याद कराइए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो हम इन जनरल बोलते हैं, बट हम बहुत कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे को वो सारे एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग है, जंपिंग है, क्लाइंबिंग है, ईटिंग है।
तो उन सब एक्टिविटीज़ को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे पूरा दिन में करते हैं, हम करते हैं, बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो आप सब बच्चे को याद करा सकते हैं, वो जो आप कर रहे हैं उसके थ्रू भी करा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स या बुक्स के थ्रू भी आप बच्चे को वो सब कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो ये तो हो गई 10 एक्टिविटीज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं 5 ऐसी चीज़ों की या 5 ऐसे टिप्स की जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला टिप, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ याद करा रहे हैं, आप उसको सिर्फ एक ही तरीके से मत सिखाइए, अदरवाइज वो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाएगा और बच्चा को अगर वो तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको जब भी मौका मिले, जिस भी तरीके से आप बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो अलग अलग इनोवेटिव तरीके से बच्चे को सिखाइए। सेकंड टिप ये है कि बच्चों को फ्लैश कार्ड बहुत पसंद आते हैं। फ्लैश कार्ड से उनकी मेमोरी स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होती है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि जो चीज़ शायद बच्चे के लिए नई है या डिफ़िकल्ट होगी और बच्चा उसको नहीं याद कर रहा है, वहाँ पे आप फ्लैश कार्ड्स ट्राई कर सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर टाइप के फ्लैश कार्ड, हर कैटेगरी के फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाएंगे अमेजन पे या और भी अलग साइट्स पे। तो जिस भी चीज़ में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं उसके लिए आप फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करके ट्राई कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड सभी बच्चों को चीज़ें याद करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो भी चीज़ बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं या जो भी एक्शन बच्चे के साथ कर रहे हैं, हर चीज़ का आप उसको नाम बोलिए। लेट से आप उसको फूड दे रहे हैं तो फूड, ये फूड है, ये वाटर है, ये पिलो है, ये ब्लैंकेट है, एनीथिंग जो भी आप बच्चे को सामान दे रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सब के नाम बच्चे को आप बोल के बताइए ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करे, उसको अंडरस्टैंडिंग आए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। वो आपको अलग से फिर सिखाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट है कि आप बच्चे के जो भी फैमिली में रिलेशन होते हैं तो हम उनको बहुत बेसिक रिलेशन तो बता देते हैं कि जो बच्चे के साथ घर में रहते हैं, मम्मा है, पापा है, दादा दादी हैं, लेकिन हम उनको सारे रिलेशन नहीं बताते हैं, क्योंकि सारे रिलेशन जब मिलते हैं तब बच्चों को हम बताते हैं कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। तो आप उनको वो कॉन्सेप्ट भी, अगर कोई नहीं भी मिल रहा है तो भी आप एक फैमिली का कॉन्सेप्ट उनको समझा सकते हैं कि फैमिली में कौन कौन होता है, आपकी फैमिली में जो उस रिलेशन में आते हैं वो कौन है, कहाँ पर रहते हैं, किसके क्या नाम है। तो आप फैमिली मेम्बर्स के रिलेशन और उनके नाम भी बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये आप स्टार्ट कीजिए उन लोगों से जो बच्चे के साथ में रहते हैं या जिनसे बच्चा फ्रीक्वेंटली बात करता है फ़ोन पे। नाउ बात करते हैं लास्ट टिप की। तो लास्ट टिप आपको 2 तरीके से हेल्प करेगी। एक तो बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने में भी, और सेकंड बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगी। तो टिप ये है कि बच्चे से आप जब भी कोई बात करें, तो जनरली जो बच्चे 1 साल से लेकर 2 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं वो 1 वर्ड से बोलना स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ 2 ईयर वो 4 to 5 वर्ड्स का सेंटेंस आराम से बोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे को बताना होता है कि वो उस सिंगल वर्ड से 4 वर्ड तक कैसे उस सेंटेंस को बिल्ड करें। तो लेट से बच्चे ने आपसे बोला कि हंग्री, तो आप उसको पूरा सेंटेंस बोल के बताइए कि आई एम हंग्री। बच्चे ने बोला कि उसको वाटर चाहिए, तो आप उसको पूरा सेंटेंस बोल के बताइए आई नीड वाटर, सो दैट कि वो एसोसिएट करे कि जब उसने वाटर बोला तो उसको एक्चुअल में बोलना चाहिए था आई नीड वाटर या आई नीड फूड या आई एम हंग्री। तो इस तरीके से आप जब भी जब बच्चे ने 3 वर्ड के सेंटेंस बोलने स्टार्ट कर दिए हैं तो आप उसको 4 या 5 वर्ड के सेंटेंस में उसको सिखाइए। जब इस तरीके से जितने भी वर्ड बच्चा बोल पा रहा है, आप हमेशा उसे 1 या 2 वर्ड बड़ा सेंटेंस बच्चे के सामने बोलिए उसी बात को कहने के लिए। उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि इसको क्या बोलते हैं, इस बात को कैसे कहा जाता है या मुझे कैसे कहना चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा ट्राई करेगा बोलने का तो उसके दिमाग में वो वर्ड रहेंगे। ऑब्वियसली एक बार बोलने में नहीं याद होगा, लेकिन हाँ, जब आप बच्चे को रेगुलरली वो चीज़ें बोलते रहेंगे तो बच्चे को भी समझ में आएगा कि उसको इस तरीके से बोलना चाहिए था और वो उन वर्ड्स को याद करता रहेगा, अपने वोकैबुलरी में ऐड करता रहेगा। तो दैट्स इट, यही सारे कुछ टिप्स थे। जैसे कि मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें हमने दर्श को कैसे सिखाई थी या कैसे हम उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, उन सब के वीडियोस आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड इसके अलावा आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो आपके बच्चे की फेवरेट है, अगर वो इस एज ग्रुप में फॉल करता है तो। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।